क्रिसमस का वक्त है और न्यू ईयर भी आने वाला है। हर कोई एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट दे रहा है, न्यू ईयर विशेस दे रहे हैं, केक कट रहे हैं और खाने बट रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। मनानी भी जानी चाहिए, पर एक पल के लिए सोचिए कि उन खुशियों में जो हम खाने खा रहे हैं उनमें हम तो खुश हो रहे हैं पर किसी की जान जा रही है। हम उन जानवरों को मार देते हैं, उन्हें खा लेते हैं, हम तो खुश हो जाते हैं पर हमारी खुशी के लिए वो अपनी जान सेक्रीफाइस कर देते हैं। मान के चलते हैं केक है, एक न्यू ईयर केक, एक क्रिसमस केक। उस क्रिसमस और न्यू ईयर के केक में कुछ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। हमारे लिए तो वो एक इंग्रेडिएंट है पर किसी के लिए वो जीना मरना हो सकता है वो एक इंग्रेडिएंट, किसी की जान होती है वो एक इंग्रेडिएंट, और किसी माँ का बलिदान होता है वो एक इंग्रेडिएंट। अगर हम उन इंग्रेडिएंट्स को निकाल के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाल दें जिसमें किसी की जान न जाए तो शायद हमारे लिए कोई फर्क ना पड़े, ना ही हमारी खुशियों में कोई फर्क पड़े, पर शायद वहां किसी की जान बच सकती है। जाने अनजाने में हम अपनी सेलिब्रेशंस के लिए पता नहीं कितने जानवरों का कत्ल करवा देते हैं और वो मासूम अपने लिए कुछ आवाज भी नहीं उठा सकते। और हम इंसान जिनकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ होती है, सब जानवरों से ऊपर होते हैं, जिनका दिमाग सबसे ज्यादा विकसित होता है, उन्हें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट समझ के अपनी डिश में डाल देते हैं और उस 2 मिनट के मोमेंट्री टेस्ट के लिए हम उनकी पूरी जिंदगी छीन लेते हैं। सोचिए, हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है पर उनके लिए मौत का वक्त है। आज के दिन बाबा जी के साहिबजादों ने अपनी जान दी थी, शहीद हुए थे, तो आज के दिन हम किसी की जान कैसे ले सकते हैं? क्या हम ह्यूमंस इतने इंसेंसिटिव हैं? क्या हम ह्यूमंस इतनी ज्यादा एनिमल क्रुएल्टी होती है, जॉय, सेलिब्रेशन और खुशियों के नाम पे उसको इग्नोर कर सकते हैं? वेल, ये वीडियो देखकर ऑफेंड मत होना। जिस भी खुदा भगवान को मानते हैं उसके लिए 2 मिनट के लिए सोचना कि हम अपने 2 मिनट के टेस्ट के लिए क्या किसी की जिंदगी छीन सकते हैं? हम अपनी खुशियां किसी को नुकसान पहुंचाए बिना भी मना सकते हैं। कुछ नहीं, बस 1-2 इंग्रेडिएंट्स इधर से उधर करने होते हैं। एज आई सेड, हमारे लिए वो मेयर इंग्रेडिएंट्स हैं पर किसी के लिए जिंदगी और मौत का खेल है। मैं लेकर आया आपके लिए वीगन केक की रेसिपी, एक ऐसी मिठास जो किसी की जान लेकर नहीं, इंसानियत से बनी है। और इस मिठास को मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बांटा, उनको क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई दी और साथ में अपने इन दोस्तों के साथ भी बांटा, इनके साथ भी क्रिसमस और न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस की। तो इस क्रिसमस और न्यू ईयर पे आप एक लीजिए रेजोल्यूशन, मनाओ खुशियां जितनी मना सकते हो पर बिना किसी की जान लिए। लेट्स सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स विद लव, जॉय एंड कंपैशन। तो सबसे पहले हमने लिए वेट इंग्रेडिएंट्स। मैंने ब्लेंडर में वेट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जिसमें सबसे पहले 3 बनाना, उनको अच्छे से छील व्हील काट वाट लिया है अच्छे से बनानाज, एंड देन उसके बाद शुगर, आप शक्कर, गुड़ कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चीनी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट मिल्क, एंड देन ऑप्शनल वेनिला एसेंस। और फिर मैंने लाइम भी यूज़ किया। लाइम मैंने क्यों यूज़ किया मैं आगे बताऊँगा। और जब वेट इंग्रेडिएंट्स आपके रेडी हो जाए तो आप अवन, OTG या एयर फ्रायर को प्री हीट करने के लिए छोड़ दें। एंड देन उसके बाद मैंने जो केक मोल्ड है उसको ग्रीस कर लिया है, अच्छे से ग्रीस कर लिया कोकोनट ऑयल के साथ। मैं पार्चमेंट पेपर और बेकिंग पेपर नहीं यूज़ करता, वो बहुत झंझट है। एंड देन फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पहले 100 ग्राम मैदा ले लिया है, फिर 3 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर, एंड देन बेकिंग सोडा। तो मैं बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लाइम का यूज़ किया था ताकि बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए। एंड देन थोड़ा सा सॉल्ट। फिर जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे उनको अच्छे से मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और ब्लेंडर के साथ वो जो वेट इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े रह गए थे उनको मैंने चाट लिया है, बहुत टेस्टी थे। फिर उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और फिर उन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स में डाल दिया। और फिर होता है मेरा फेवरेट पार्ट शुरू, मिक्स करना। तो मैंने विस्कर के साथ अच्छे से विस्क कर करके मिक्स किया, बट मेरे से थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि वो बैटर काफी ड्राई था और फिर मैंने गलती को सुधारा, कोकोनट मिल्क डाला थोड़ा सा। आप कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क यूज कर सकते हो फॉर दैट मैटर, चाहे वो हमने पहले वेट इंग्रेडिएंट्स के टाइम पे तो चाहे इस टाइम पे। और फिर अच्छे से विस्क करके बैटर को अच्छे से मोल्ड में ट्रांसफर कर दिया और अच्छे से उसको सेट कर दिया। एंड देन थोड़ा मैसी हो गया था बट कोई ना। फिर जो हमारा प्री हीटेड एयर फ्रायर था उसमें मैंने लगा दिया 20 मिनट पे 160 डिग्री पे और बीबा पुत बन के किचन भी साफ कर ली। और फिर भागते भागते मैं आया क्योंकि खुशबू पूरे फ्लैट में फैल गई थी। तो मेरे को इतनी अच्छी इसकी खुशबू, इतनी अच्छा एसेंस है इसका, तो मैंने 16 मिनट बाद बंद कर दिया। एंड देन चेक किया कि ये बन चुका है। तो आप कोई भी टूथपिक या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। ये फॉक का टूटा हुआ था, मैंने वो यूज़ कर लिया। तो अगर तो ड्राई बाहर आया मतलब बन चुका है, अगर गीला आया तो नहीं। एंड ASMR फैंस असेंबल हेयर। बन चुका था केक और ठंडा वंडा करने के बाद जब मैंने उसको पलटा, ओ भाई साहब, इतना फ्लफी, इतना सही, नो एग नो डेयरी, हमारा वीगन केक विद ऑल कंपैशन एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। यस, यू कैन ऑल्सो मेक इट, और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। एंड फिर हमने किया टेस्ट टेस्ट, और टेस्ट टेस्ट में मेरे इमोशंस एकदम रॉ एंड रियल हैं।
बहुत ही टेस्टी बना था केक और मैंने केक को अब छोटी छोटी ब्राउनीज में काट लिया और ये ब्राउनी बाइट्स मतलब देखने में इतनी फैसिनेटिंग लग रही थी और इन ब्राउनी बाइट्स को मैंने डब्बे में डाल दिया और सोसाइटी के पास ही बच्चे हैं उनके साथ क्रिसमस मनाने चला गया। ले लो एक और ले लो। तो नए साल की शुरुआत केक के साथ वो ले सकते हो। ले लो ले लो। हाँ भाई ले लो एक ले लो। अरे थैंक यू, चलो बाय। बढ़िया। अब सब झपट्टा मार लो। वेल ये सिर्फ एक केक नहीं है, ये है एक चॉइस है इंसानियत और करुणा को अपनाने की। हर वो डिश जो हम किसी बिना जानवर को मारे भी बना सकते हैं, वो एक सिर्फ डिश नहीं है, वो एक सिर्फ रेसिपी नहीं है, वो एक रेवोल्यूशन। सोचिए अगर एक सिंपल सा केक किसी की जिंदगी बचा सकता है तो हमारी हर रोज की छोटी एफर्ट, जैसे अंडे और दूध की जगह दूसरे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज कर ले और नॉन वेज को बिल्कुल ही त्याग दें, तो जो सफरिंग है पूरी दुनिया में हो रही है वो कितनी कम हो जाएगी। इस पे सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि सेलिब्रेशंस के नाम पे जिंदगी छीननी है या किसको देनी है।